दोस्तों स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट मुख्य अध्यापक भर्ती 2023 का रिजल्ट है वो रिवाइज होने वाला है लेवल सेकंड का। और जैसे आपका रिजल्ट रिवाइज होगा उसके बाद आपके जो चयनित शिक्षक हैं वो बाहर होने वाले हैं। कितने चयनित शिक्षक बाहर होंगे, कट ऑफ में कितना अंतर आने वाला है, कितने नंबर अधिक तक के वाले स्टूडेंट हैं वो बाहर हो सकते हैं, इस प्रकार के आप भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप भी एक डर है वो बना हुआ है कि कितने स्टूडेंट को बाहर किया जाएगा, अगर कितने स्टूडेंट है वो आपके शामिल होने वाले हैं। 2 गुना कट ऑफ आएगी या फिर 1 गुना की कट ऑफ आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में होगा, जिला अलॉटमेंट सारी प्रोसेस आपकी दोबारा होगी या फिर नहीं होगी, आगे आखिर होने क्या वाला है इस भर्ती का। तो देखो इसको लेकर थोड़ा सा मैं आपको पीछे जो वीडियो बनाया था 3 दिन पहले उसमें आपको पूरी जानकारी शेयर की थी। एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि लेवल फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं वो ये ना सोचिए कि उनका रिजल्ट रिवाइज होगा। लेवल फर्स्ट का कोई भी रिजल्ट अभी रिवाइज नहीं हो रहा, लेवल सेकंड का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। सिर्फ और सिर्फ लेवल फर्स्ट की जो सुनवाई है वो डबल बैच में चल रही है। अब वहाँ से क्या फैसला आता है वो जैसे भी कुछ भी वहाँ से न्यूज आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ पे ऐड हो सकते हो। तो ये आप सभी को पता है। उसके बाद कल परसों एक न्यूज आती है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि क्या चयनित शिक्षकों को हटाया जा सकता है, अगर हटाया जाएगा तो कितने जो चयनित शिक्षक हैं उनको हटाया जाएगा, कट ऑफ में कितना आपका बदलाव आने वाला है। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो रिवाइज करने वाला है। रिजल्ट होगा रिवाइज, कई चयनित हो सकते हैं बाहर। यहाँ पे ये केवल और केवल संकेत दिया गया कि बाहर हो सकते हैं, क्या वास्तव में बाहर हो सकते हैं नहीं हो सकते उसके ऊपर भी अपन जो है उस आएंगे। साथ में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहा भी था कि जो चयनित हो चुके हैं वो बाहर नहीं होने वाले हैं, लेकिन उनको क्या है कि ज़रूरत ये है कि उनको संगठित रहना पड़ेगा। अब अगर वो एकत्रित नहीं रहेंगे तो भाई साहब उनकी नौकरी है वो जा सकती है, क्योंकि आप संगठित ही नहीं रह पाओगे तो आप फिर आखिर आप कर क्या पाओगे। तो आपको संगठित रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 5 नंबर फालतू ही 7 नंबर फालतू ही, वह तो यह सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी तो सुरक्षित है, माना कौन निकाला वो मैं वह कुछ स्टूडेंट जन में डर बढ़ने होना वही उनमें बढ़ रहे हैं। जहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कुछ पॉइंट से स्टूडेंट हैं वो इस भर्ती में शामिल हुए हैं जो 1 नंबर से कम या फिर 2 नंबर तक के, या फिर कुछ पॉइंट से ही जो है कट ऑफ में शामिल हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वे स्टूडेंट डर रहे हैं कि उनको है वो कन्फर्म रूप से बाहर कर दिया जाएगा। जो 5-7 नंबर से जगह फालतू ही कट ऑफ से भाई सोच रहे हैं कि उन्हें बाहर कौन करे जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का ये बहम है वो निकाल दियो कि जो 5-7 नंबर जाएगा फालतू ही भाई सोच रहे हैं कि उन्हें बाहर कौन करे जाएगा। अगर नंबर आओगे ना बाहर करने को तो थाना भी बाहर कर दिया जाएगा। थारी भी कोई वो कोनी कि थारा 5 नंबर फालतू ही, 7 नंबर फालतू ही, 10 नंबर फालतू ही, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या लागू होगी वो मैं थाना अभी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन थारी वो बहम है ना कि हमारा 5 नंबर फालतू ही तो माना बाहर कौन करे जाएगा, बाहर होंगे ना तो थारों में नंबर आओगे। तो ये बहम निकाल दियो। जो अभी जो डर रहे हैं ना 5-7 नंबर कुछ पॉइंट्स से शामिल हुए हैं कट ऑफ के अंदर, वो स्टूडेंट ज़्यादा है वो डरे हुए हैं। ऊपर रहा सोच रहे हैं कि मार तो कि होगा मान तो बाहर ना कौन करेगा। ठीक है, तो अब होंगी या बाहर नहीं होंगी वो यहाँ पे अपन देखते हैं। एक बार पहले ये न्यूज़ है वो आपके सामने रखता हूँ। अब आपके सामने मैं ये न्यूज़ रखता हूँ। ये न्यूज़ है 2 दिन पहले की ही और ये है राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित। अब आपको होगा कि मैं राजस्थान पुलिस भर्ती को और इस भर्ती को क्यों ऐड कर रहा हूँ। हालांकि राजस्थान पुलिस आपकी भर्ती अलग है लेकिन जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी सेम ही है। पुनः परिणाम जारी हुआ था और उसमें बाहर हुए थे अभ्यर्थी, उसको सेवा में बने रहने का आदेश है वो दिए हैं। विवादित प्रश्न उत्तर की वजह से दोबारा परिणाम घोषित हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए पूरी न्यूज़ क्या है। उसके बाद भीम सिंह और शेर सिंह कांस्टेबल की याचिका पर हाईकोर्ट से मिली है राहत। इनके बाद ये जस्टिस गोयल ने दिए हैं आदेश। याचिकाकर्ता अधिवक्ता रामप्रसाद सैनी ने अदालत में बताया कि प्रार्थियों का चयन अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर हुआ था। ठीक आपका भी लेवल सेकंड वाले स्टूडेंट का भी अंतिम उत्तर कुंजी जो आपके रिजल्ट के साथ जारी हुई थी उसी के आधार पे आपका भी रिजल्ट जारी हुआ था और उसी के आधार पे आपका भी चयन हुआ था, है ना। तो ठीक इनका भी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पे ही चयन हुआ था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 बार आंसर की जारी कर दी थी। दूसरा जो आंसर की आपकी सेकंड आंसर की आई उसके साथ रिजल्ट आया था, यानी 2 बार आपके आंसर की आई थी ऐसा नहीं है। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ था। हाईकोर्ट ने आपको उनको आदेश दोबारा कमेटी बनी और 3 प्रश्न है वो उत्तर बदल दिए थे। यहाँ पे देख लीजिए कितने प्रश्नों के उत्तर बदले थे, 3 प्रश्नों के। हाईकोर्ट की तरफ से कमेटी बनी और उसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए, पुनः परिणाम में बाहर हो गए थे ये भी। और उसके बाद इनके बाद याचिका इनके द्वारा लगाई कि कोई गलती नहीं है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्धारित किया था कि पुनः परिणाम जारी कर बाहर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थियों की नियुक्ति है वो इस आधार पर आपको इनको क्या है वो बाहर किया था और अब इनको पुनः शामिल करने के आदेश हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो जो चयनित है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको यही है कि आपको संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहे कोर्ट की तरफ है वो जाना पड़ सकता है। देखना ये होगा कि ऐसी कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। बाकी अगर आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े तो आपको संगठित रहना पड़ेगा, केस आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और अगर आप संगठित रहोगे तो उतना ज़्यादा आपका केस है वो मजबूत रहेगा। तो थाने संगठित रहने की आवश्यकता है। कोई बाहर थाने अभी कौन करेगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है, थारी गलती को नहीं।
अगर थारी गलती होती तो थाना बाहर कर दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है, उनकी वजह से आप हैं उस आप दोबारा रिजल्ट है वो जारी हुआ था। ये 150% ढंग से नहीं बना सकते और ये जो रिजल्ट है वो अच्छे से जारी नहीं कर सकते, पेपर नहीं बना सकते, तब खामियाजा कर्मचारी चयन बोर्ड को भुगतना पड़े, ना कि जो चयनित हो चुके हैं उन स्टूडेंट को। अध्यक्ष साहब ने तो बोल दिया कि बाहर करना पड़ेगा तो बाहर करेंगे, लेकिन डरो मत, कोई बाहर नहीं करेगा आपको, और अगर बाहर कर भी दे तो हाईकोर्ट को रास्ता थार दूर है, तो अंतिम रूप से चयनित रहेगा, कोई प्रकार को स्ट्रेस लेने की आवश्यकता को नहीं। आप सभी को थोड़ा सा और अपडेट कर दूं, आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे आपको देखने को मिल रहा हो कि इतने % चेंज हो रहे हैं, इस सब्जेक्ट के इतने % चेंज हो रहे हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आपकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तब तक आप कुछ भी किसी के ऊपर भी विश्वास ना करो, कमेटी की रिपोर्ट आना दो। कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आओगी तब तक खुद कर्मचारी चयन बोर्ड भी या कौन बता सके कि ऐसे सब्जेक्ट के अंदर इतना % चेंज हो रहे हैं, इतना को रिजल्ट है वो आपको बदलाव, रिजल्ट में इतना बदलाव होगा, इतनी कट ऑफ डाउन होगी या फिर क्या रहने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो जिनको मैंने शुरुआत में बोला था कि जिनका 5-7 नंबर फालतू ही तो वह भी कट ऑफ से बाहर हो सके के, तो वह भी हो सके ही, उनकी भी कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि मान लो कोई भी सब्जेक्ट है 1% 2 नंबर को तो 3% चेंज होगा, 4% चेंज होगा तो कितना नंबर को अंतर आओगे, 3% चेंज होगा तो 6 नंबर को अंतर आओगे, और 4% चेंज होगा तो 8 नंबर को अंतर सीधा आ जाओगे, तो 8 नंबर थोड़ा को नहीं होगी। ठीक है, अगर 4% का उत्तर चेंज हो गया तो थे तो बाहर न गया और वह थारा सही था, तो 8% को अंतर आ जाओगे। अगर 3% चेंज होते हैं तो 6 नंबर को अंतर आ जाओगे। तो इस प्रकार से आप भी जो है वो बाहर हो सकते हैं, अभी पता कुछ भी नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट आने, तो कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी फैसला है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी अपने को पता ही नहीं कि आखिर होने क्या वाला है। क्या पता आपके सब्जेक्ट में % चेंज ना हो और आपके % चेंज होंगे तो आप कट ऑफ के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, आप बाहर होंगे नहीं होंगे, अभी कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन रिजल्ट अब आपका रिवाइज होने वाला है। अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो आपकी कट ऑफ 2 गुना की आएगी नहीं आएगी, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। अगर रिजल्ट रिवाइज होगा ना तो आपकी आंसर की है ना वो दोबारा बनेगी, पूरी की पूरी आंसर की है वो दोबारा बनेगी, और जो आंसर की दोबारा बनेगी ना उस आंसर की के आधार पर ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अगर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो फिर से आपकी 2 गुना की कट ऑफ है वो आने वाली है, 2 गुना की कट ऑफ ही आएगी, और फिर से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर से सारा काम होगा, और ये किया रहेगा कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड को। एक तो 5 साल से जो बालक वेट कर रहा था, 21 की भर्ती उनकी कैंसिल होगी, और उसके बाद भी इनके द्वारा जो भर्ती है वो अच्छे से नहीं करवाई गई। हालांकि अध्यक्ष हैं उस टाइम, दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो हरिप्रसाद शर्मा जी थे जब ये भर्ती हुई थी उस टाइम, लेकिन अभी अध्यक्ष हैं वो आलोक राज जी हैं। लेकिन जो भी है एजेंसी तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही थी, जिसकी वजह से आज दोबारा स्टूडेंट है वो चयनित होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस भर्ती का ना, इस भर्ती के स्टूडेंट यानी सेकंड लेवल वाले स्टूडेंट है वो 3 से 4 अलग अलग पार्ट में बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट तो वो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और दूसरे वो जो कुछ पॉइंट से यहाँ पे रह गए थे, वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वेटिंग आ जाओ है, 3,500-4,000 जो पोस्ट बची हुई वेटिंग आ जाओ है एंड कट ऑफ के ऊपर, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाओ है। तीसरा स्टूडेंट वे जिन्होंने याचिका लगा रखी थी और वह यह सोच रहे हैं कि याचिका अंदर उनका अंदर जो है वो शामिल कर ली जाए। चौथे स्टूडेंट वह रहेगा जो यह सोच रहे हैं कि नई भर्ती आवे और अहम भर्ती के अंदर कोई भी शैडो पोस्ट वगैरह कुछ भी क्रिएट ना करी जावे, नई भर्ती है वो निकाली जावे। मतलब ये कि 4 भागों में स्टूडेंट है वो बढ़ चुके हैं, और ये कर्मचारी चयन बोर्ड है इन फायदे ये हो कि थे बढ़ जाओ हो। अब यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। ना तो जिन्होंने याचिका लगाई उनकी है, और ना जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी है, ना जो कुछ पॉइंट्स रहे उनकी है। गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। अब होने क्या वाला है, अब रिजल्ट तो आपका रिवाइज होने वाला है, लेकिन एक बार वेट करो कमेटी की रिपोर्ट क्या आनी है, उसके बाद आप कुछ भी, अगर आप बाहर होंगे नहीं होंगे क्या पता, सरकार खुद आपको शैडो पोस्ट क्रिएट करके और आपको क्या कर दे, परमानेंट है वो आपको ना हटाए, और जो स्टूडेंट शामिल होंगे नए रिजल्ट के आधार पे उनको भी शामिल कर लिया जाए। हालांकि मेरी नज़र में होने वाला है ये कि आपकी पोस्ट फिर से क्रिएट की जाएंगी नहीं, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है कि 4500 पोस्ट है वो लेवल सेकंड की काटी गई थी। हो सके तो उस पोस्ट को फिर से ऐड करके, और आपको जो है जितने भी स्टूडेंट है वो शामिल होने वाले हैं उनको यहाँ पे ऐड है वो किया जा सकता है। नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि अहम भर्ती के अंदर अगर पोस्ट क्रिएट कर देगा तो आने वाली वैकेंसी के अंदर पोस्ट कम हो जाएंगी। तो देखो आने वाली वैकेंसी के ऊपर पोस्ट कम हो जाए उनको कोई प्रभाव कौन पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट अगर निकालना चाहोगी तो और पोस्ट है इनके अंदर ऐड करके निकाल देगी। ऐसा तो है को नहीं को पोस्ट खाली को नहीं होंगी, पोस्ट तो खाली होती नहीं ना, तो थे डरो मना कि पोस्ट खाली हो जाओगी, मतलब पोस्ट कम पोस्ट यहाँ पर आने वाली वैकेंसी है वो आवेगी। जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि संगठित आपको रहना पड़ेगा, लेकिन डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इस
इसी संबंध आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाना। जाके क्या करोगे, आपको सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ये नाम सर्च कर लेना और ये ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें आप ऐड हो जाना, आगे की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको वीडियो मिले, आगे वीडियो हो सके तो ना भी मिले, लेकिन यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी।